हाउसवाइफ है, सब जानती है। वो यहाँ पे आके हम तो फंस गए। रेनू बिटिया को हम कुछ कहना नहीं चाहते, और दामाद जी आपको तो घर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और घर की बेकार दोनों बहुए, घर के लोगों की फिक्र नहीं है, तो हम तो ठहरे मेहमान हैं। मेहमान? अरे चाची जी, यू नॉट जस्ट मेहमान, आप तो फ्रॉम मायका ऑफ मी, और आप तो इस घर में ना आराम अब रहने दो रेनू बिटिया, घर में आराम से। अब सोचिए दामाद जी, इसी तरह अगर मेहमान की इज्जत होने लगी घर के अंदर, तो कोई मेहमान आएगा ही नहीं ना किसी के घर में, हैं? इससे तो दुश्मन का घर अच्छा। पता तो है दुश्मन है, एहतियात तो रखते। चाची जी, हम एक बात कहें, देखिए जब गाड़ी खराब होती है तो उसे सर्विसिंग में लेके जाया जाता है, उसे कबाड़ी के पास बेचा नहीं जाता। देखिए दुश्मन बोल रही हैं तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई, नहीं? अब रहने दो दामाद जी, 100% देविका का रिश्ता फाइनल था, वो भी होते होते रह गया। सोचो आप। चाची जी, बॉयज तो बहुत सब रहने दो रेनू बिटिया, इस उम्र में हमें पढ़ाना छोड़ दो। इतना सोचो दामाद जी, हमारे साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप उन लोगों पे भरोसा रख के अपने आने वाले बच्चे को जन्म दे रहे हो। यहाँ पे जो लोग हमारा ध्यान नहीं रखते, किसी का ध्यान नहीं रखते, घर वालों का ध्यान नहीं रखते, वो आपके आने वाले बच्चों का क्या ध्यान रखने वाले हैं? हैं? इस बारे में सोचिए, गलत नहीं कहा हमने। चाची जी को पता नहीं क्यों लग रहा है कि देविका के रिश्ते में हमारी वजह से रुकावट आ रही है। उनके मन के वहम का क्या करें, कैसे समझाएं उन्हें? सोना जी, क्या बात है? आबो हवा से गायब है प्यार की धुन। अब क्या सोच के कहाँ हो गई है गुम? वो देविका को लेकर हम थोड़े परेशान हैं। अरे देविका, क्या हुआ उस प्यार की कली आग की डली को? बताइए जरा, हमें भी बताइए। आज लड़के वाले आए थे। अरे लड़के वाले आए थे, मतलब पक्का हो गया रिश्ता? तो अब उनको खिलाओ बादाम पिस्ता और बाय बाय टाटा करो, विदा कर दो। दरअसल हमने देविका को समझाया था कि लड़के वालों के सामने झूठ मूठ अंग्रेजी बोलने के बजाय अपनी असलियत सामने रखे तो फायदा होगा। लड़के वाले आए और देविका ने रुपेश के सामने अपनी सच्चाई रख दी। अचानक लड़के वालों ने शादी की बात आगे टाल दी। बात कर रहे हैं? और चाची जी को लग रहा है कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हमने तो सिर्फ देविका को समझाया था कि वो लोग हमारे घर में मेहमान हैं, वो लोग आपसे इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं बताइए? हम लेते हैं उनकी खबर खोज, देते हैं उनको पुलिस या डोज। अरे नहीं, आप ऐसा कुछ भी मत करिए प्लीज। उनकी बेटी के रिश्ते की बात है। बेटी के रिश्ते में अड़चन आए तो कोई भी माँ बाप परेशान हो जाते हैं। मगर हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे घर में आपसे कोई। वो बड़े हैं, बड़ों की बातों का पूरा नहीं मानते। अरे देविका, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अरे नहीं दीदी, आप हमसे माफी काहे मांग रही हैं? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपने हमें समझाया, तभी तो हम इतनी हिम्मत जुटा पाए कि हमने जाके रुपेश जी को सब कुछ सच बता दिया। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सच्चाई का उन पर अच्छा असर पड़ेगा और वो हमें पसंद कर लेंगे। सच कहे दीदी, हमने जो भी किया है ना, हमें उसका कोई भी पछतावा नहीं है, बल्कि हम खुश हैं कि हमारे मन पे अब कोई बोझ नहीं है। नहीं तो जिंदगी भर हम इसी झूठ के बोझ के तले दबे रहते। यही फर्क है औरों में और हमारी सोना में। और आसान नहीं है बाकी सबका सोना होना, और हमारा जो सोना है, ये सोना है बिल्कुल एकदम खरा सोना। शाम गुजर गई, रात भी निकल गई और आज का पूरा दिन भी निकल गया, अभी तक लड़के वालों का फोन नहीं आया। हम पांडे अब क्या कहें, हम भी तो यही सोच रहे हैं कि कब आएगा जवाब। तो कुछ करिए। क्या करें? अरे फोन लगाइए उनको,
ना ना, वो लोग लड़के वाले हैं तो भाव तो खाएंगे ना, लेकिन हम तो लड़की वाले हैं, हम थोड़ी ना भाव खा सकते हैं, हैं? हमें तो झुकना पड़ेगा। जरा लगाइए फोन, पूछिए जवाब क्या है। क्या हुआ? काट दिए फोन। तो ऐसा काट दिया थोड़ी वो कट गया हो। एक बार और लगाइए। ठीक है। दो बार घंटी बजी और फोन काट दिए। है? ना ना, फोन नहीं काटा है, हमारे साथ रिश्ता ही काट दिया। एक काम करते हैं, हम यहाँ से निकल चलते हैं। हमारी मानो तो एक बार फिर से सोच लो। अरे जितना सोचना था सोच लिया। मैं नहीं चाहती कि सोना बहू की परछाई भी पड़े हमारी बिटिया पे। चलिए चलिए, सामान बांधते हैं। हाँ चल। अरे 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 देविका, अरे क्या बाहर हैरान सी, परेशान सी, गुमसुम सी ऊपर से नीचे उतरती आ रही हो? मतलब प्रतापगढ़ की सुंदरी को किसी ने कुछ कहा क्या? मजाक मत कीजिए, बहुत दुखी हैं अभी हम। हमारे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में अब सब कुछ खत्म हो गया है। खत्म? अरे ऐसे कैसे खत्म? इंस्पेक्टर कन्हैया के होते, वो भी उन्हीं के इलाके में, कैसे कुछ खत्म हो सकता है? आप समझे नहीं? हमें लग रहा है हमने जो सपना देखा था वो चकनाचूर हो जाएगा। वो दरअसल लड़के वालों का कोई भी जवाब नहीं आया है अभी तक। हेलो, इतनी सी बात और मार राई का पहाड़ बना रखा है आपने। देखिए, जवाब अगर नहीं दिया तो दे देंगे, और अगर नहीं देंगे तो वहां से लेकर आ जाएंगे। और कुछ बताओ, लेकिन जवाब तो आएगा, ये बात पक्की है। नहीं, अब कोई जवाब नहीं आने वाला, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये सब लड़कियों का प्रॉब्लम है। कुछ भी होने से पहले अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना लेती। हो सकता है लड़के वालों को थोड़ा वक्त चाहिए। अरे थोड़ा वक्त दे दो उन्हें, आ जाएगा जवाब। और कितना वक्त चाहिए उनको? पापा ने सुबह से कितने फोन कर दिए हैं, कोई जवाब नहीं आया है अभी तक। हमें लगता है कि हमारा रिश्ता रुपेश जी के साथ नहीं होने वाला। हो सकता है हम उनको पसंद ही नहीं आए। बस हम लोग अब इस शहर में एक पल भी नहीं रहने वाले। आज शाम को ही हम प्रतापगढ़ वापस लौट रहे हैं। ये शहर हमारे लायक नहीं है। अरे अरे देविका जी, क्या बात है कन्हैया? भाभी वो देविका बड़ी परेशान लग रही थी। हमने पूछा क्या बात है तो कहती है लड़के वालों का जवाब नहीं आया अब तक। तो हमने समझा कि देखो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग थोड़ा वक्त लेंगे लेकिन जवाब दे देंगे। क्यों भाभी? पता नहीं कन्हैया, लड़के वालों का क्या जवाब आएगा। भाभी जवाब तो आएगा, और जवाब आएगा हाँ में। चाहो तो आप हमसे लिख के ले लो। अभी क्या देविका के घर वाले खामों का टेंशन ले रहे हैं। अब लड़का सोचेगा तो समझेगा, और समझेगा तो समझ के जवाब देगा हाँ, तो भाभी जवाब होगा हाँ। कितनी अजीब बात है ना कन्हैया, लड़के की सिर्फ एक हाँ पे लड़की की पूरी जिंदगी टिकी होती है। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और नहीं तो क्या, सिर्फ हाँ हो जाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। कई बार तो ऐसा होता है कि हाँ बोलने के बाद भी लड़की की स्थिति डामाडोल ही रहती है। कभी कभी हमें लगता है कि काश लड़कियों को अपनी बात रखने का हक होता। अरे भाभी, आप खामखामार सेंटिमेंटल हो रही हैं, बताइए। देखिए, आप ये भूल गई कि आप जिस घर में रहती हैं वहां पे हमारी मम्मी जी राज करती हैं, और मम्मी जी हमेशा अपनी बहुओं को, बेटियों को, लड़कियों को जो है हक देती हैं। यही तो कारण है, इसी वजह से तो आप और सोना जी जो है वो मायके जाने से कतराती हैं। क्यों उद्दम भैया? हाँ भाई, हमें लगता है कि हमारी तो नीलम भाभी से बात हो गई। अब हमारे घर में लड़कियों के और क्या क्या हक हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे उद्दम भैया, वो भी विस्तृत रूप से। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अगर एक लड़के की यहाँ पर लड़की की जिंदगी टिकी होती है नीलम, तो इस लड़की के लिए इस लड़के की तरफ से हाँ है।
इतनी खुशी? अरे इतनी खुशी पर तो सेना में तोपों की सलामी दी जाती है। अगर लड़की की तरफ से हाँ है तो लड़की की आंखों में तो हाँ की चमक दिख रही है। जबान भले कुछ भी ना कहे, लेकिन दिल की धड़कन सुन सकता हूं मैं, है ना? हाँ। हाँ हाँ, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। नीलम, मेरे दिल के रडार से नजर बचा के ये चाय कहां से आ गई प्यार के बीचों बीच? हमें यार एक बात बताओ, आजकल क्या भाव चल रहा है जमीन वमीन का? जमीन का एरिया वगैरह बताइए, तब तो रेट बताएंगे। ये समझ लो कि रोज 60-70 एकड़ है एरिया और का 60-70 एकड़ 5 करोड़ तक आ जाएगा। मैं क्या बात कर रहे हो बे? 5 करोड़ बस? अब ये तो जमीन कहाँ है इस पर डिपेंड करेगा ना। भाई जमीन ऐसी है कि तुम्हारी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। हाँ दुर्गे साहब, आप जमीन दिखा तो दो, आप जितने में कहेंगे उतने में ले लेंगे। पक्का? फिर मुकरोगे तो नहीं? सवाल ही नहीं आता मुकरने का, लेकिन आप ये तो बताओ कि जमीन है कहाँ और बेचोगे कब? बहुत जल्द। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बस। लेकिन जमीन या घर? हेलो? ना जमीन ना घर, देख लेना पूरा चतुर्वेदी निवासी बेचने आएंगे बे। हमें नहीं रहना है। अरे जरा भी जाओ। ये नहीं भाई। अरे कोई अरे समधन जी, अरे रुकिए रुकिए, इस तरह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? अब रुकने का फायदा क्या है समधी जी? लड़के वालों का जवाब तो अभी तक आया नहीं है, हैं? यहाँ पे रुक के गलछोल करने का क्या फायदा? उससे तो हमारा प्रतापगढ़ ही अच्छा है। चलिए चलिए। लेकिन समधन जी, अभी तक तो लड़के वालों की तरफ से जवाब भी नहीं आया। अब अगर उन्होंने हाँ नहीं कही हो तो उन्होंने ना भी नहीं की। समधन जी, हम ये कह रहे हैं कि लड़की की शादी का मामला है, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करे। बाकी आपकी मर्जी। हमारी मर्जी कहाँ चली यहाँ पे समधन जी? मर्जी रखने का फायदा भी क्या है बताइए? जिस घर में ऐसी बहू हो ना, वहाँ से जाने के बाद लड़के वालों का क्या जवाब होगा वो तो पता चल ही गया है। मम्मी जी, हाँ चुप हो जाइए ना। क्यों क्यों चुप रहे हो? सबने सब कुछ देख तो लिया है ना, फिर चुप रहने का फायदा क्या है बताइए? ऐसे गुस्से में मत जाइए। आज तक इस घर से हर मेहमान हंसी खुशी विदा हुआ है। हम पांडे जब पहली बार इस घर में कदम रखे थे ना, तब बहुत अच्छा लगा था हमको, लेकिन तब क्या पता था कि जब यहाँ से निकलेंगे तो ऐसा लटका हुआ मुंह लेकर के निकलेंगे। अब रहने तो पांडे जी, पंचायत नहीं करनी है हमें। हो गया ना पूरा सारा कांड है। अब चलो निकलते अभी के अभी, चलो। अरे कौन है जो गाड़ी की हॉर्न की तरह डोरबेल बजा रहा है? हम देखते हैं। अरे कौन है भाई, बार बार डोरबेल बजा रहे हो? बोलो। ये रुपेश सर ने भेजा है देविका मैडम के लिए। अच्छा जी, और ये साथ में लेटर। ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू। देविका, ये तुम्हारे लिए आया ये बुके? हमारे लिए? लेकिन यहाँ इलाहाबाद में तो हमें कोई नहीं जानता। अब भाई रुपेश ने भेजा है। लो ये लेटर पढ़ो। बुक के भिजवा दिया, 2 रुपए का फोन के बदले में लेटर भेज दिया। नहीं पढ़ना है हमें लेटर वेटर, कुछ पढ़ना नहीं। पता है लेटर में क्या लिखा है? अरे चाची जी सुनिए तो सही, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बिना लेटर पढ़े उन्हें कोस रही हैं। अब देविका जब लेटर पढ़ो यार, लेटर पढ़ो। अरे नहीं बाबा, आप पढ़ो, आपको पढ़ना है ना, आप ही पढ़ो।
हमें मंजूर है। कहा? क्या कहा तुमने? अरे मतलब हमें मंजूर नहीं है, इसमें लिखा है कि हमें मंजूर है। है? क्या 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 लिखा है आगे? पढ़ रहे हैं। देविका जी, बड़ी खुशी के साथ मैं ये लेटर आपको लिख रहा हूं। मुझे जीवन भर के लिए आपका साथ मंजूर है। हमें पता है कि जब पहली बार आपको देखा था तभी समझ गए थे कि जैसा आपने अपने आप को हमारे सामने प्रेजेंट कर रही थी, आप ऐसी हैं नहीं। हमने तो सोच लिया था कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब आपने अपनी कुछ बातें और सच्चाई हमसे बयान की, बस इन बातों ने मेरे दिल को छू लिया और दिल को जीत लिया है। देविका, हमें रिश्ता मंजूर है और बहुत जल्द मम्मी पापा शगुन लेकर आएंगे, आपके घर जाएंगे और अब मैं कह सकता हूं, आपका, सिर्फ आपका और सिर्फ आपका रुपेश। देखा समधन जी, हमने क्या कहा था? आज तक इस घर से कोई भी मेहमान दुखी होकर नहीं विदा हुआ। सोना बहू, हमें माफ कर दो, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, तुम तो सिर्फ नाम की नहीं, पूरी सोना हो। हमारी सास ने जो हमारे साथ किया, वही हमने तुम्हारे साथ भी किया। कितना कुछ कह दिया हमने तुम्हें, और तुमने फिर भी सब कुछ किनारे करते हुए हमारी बेटी की भलाई के लिए कितना कुछ किया। सोना बहू, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी का रिश्ता हो गया। सच कहते हैं हम समधन जी, आप तो बड़े खुश नसीब है कि आपको सोना जैसी बहू मिली। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कीजिए। अरे चाची जी, अब क्या कह रही हैं? आप हमसे बड़ी हैं, ये सब कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। देविका हमारी बहन जैसी है, हमने जो कुछ भी किया अपनी छोटी बहन के लिए किया। हम पांडे बहुत शर्मिंदा हैं, हमको माफ कर दो। संधी जी, हम तो चाहते हैं कि थोड़ी दिन यहाँ और रुकें, समय बिताएं। आप बेशक, लेकिन सोना बहू ने जो कमाल किया है ना, उसके बाद बैठने के लिए समय कहाँ है? अब तो प्रतापगढ़ जाकर के शादी का पूरा इंतजाम करना होगा। और वो लोग शगुन लेकर के हमारे घर में आने वाले हैं ना, तो फिर हमको वही अपने घर में रहना होगा ना। हम अब हमको आज्ञा दीजिए। चलो बेटा, देविका, चलो चलो चलो। हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे ये क्या, तुम रोने लगी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी शादी पक्की हो गई है लंदन वाले से। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम शादी कर कर यहीं आओगी इलाहाबाद हमारे पास। देविका, ना तुम हमें भूलोगी और ना हम तुम्हें कभी भूल पाएंगे। बस यूं ही मुस्कुराते रहना। बाय। आपका पहला लव लेटर। हाउसवाइफ है सब जानती है, हाउसवाइफ है सब जानती है।